तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फेस डे नाइट के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के नीचे 10 कमेंट कर दें और 1K व्यू कर दें। ये हमारा जो है टारगेट है। अगर ये जो टारगेट जल्दी से पूरा हो जाता है तो फेस डे नाइट का एपिसोड नंबर 13 में जल्द ही लेके आऊंगा। अगर आप ये टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो इमिया है वो सिंजी के पास चला जाता है। स्कूल के अंदर फोर्स फील्ड उसने सेट कर रखा होता है। यहाँ इमिया जो होता है उसे पकड़कर उसे रोकने को कहता है फोर्स फील्ड को, बट यहाँ पर जो सिंजी होता है वो राइडर को बुला लेता है। राइडर जो है यहाँ पर अपने एक मैजिक का यूज़ करती है जो कि उसका सबसे ज़्यादा सुपीरियर मैजिक है। उस मैजिक का यूज़ करने के बाद ये स्कूल जो है वो तहस महस हो जाता है और यहाँ पर सिंजी और राइडर भागने में सफल हो जाते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो हमारा इमिया है वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है फुजिनी के साथ। फुजिनी जो होती है हॉस्पिटल में होती है। तभी सैबर यहाँ पर आकर उसके बारे में पूछती है फुजिनी के। इमिया जो होता है यहाँ पर सैबर को बताता है कि फुजिनी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है मेडिकल के अंदर। बट मुझे लगता है कि उसके यहाँ पर आने से पहले मुझे कई चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को जल्दी से जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। यहाँ इमिया जो होता है वो यहाँ पर राइडर और सिंजी के बनाए गए फोर्स फील्ड को दोबारा से बंद करने का सोचता है, क्योंकि वो दोनों जाकर दोबारा फोर्स फील्ड जरूर क्रिएट करेंगे, उसे ऐसा लगता है। यहाँ पर जो सैबर होती है उसे मना करती है। वो कहती है कि तुम अभी फाइट करने के हालत में नहीं हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। यहाँ जो इमिया होता है सैबर की बात सुनकर कहता है कि मेरे लिए जो है फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं उन लोगों की जान बचाऊं जो फोर्स फील्ड की वजह से मर सकते हैं, इसलिए मेरी बॉडी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आती है। इसलिए मैं जो हूँ उनके फोर्स फील्ड को पहले रखूंगा, बाद में अपने बॉडी को देखूंगा। फिर हम देखते हैं कि जो सैबर होती है वो थोड़ा थोड़ा समझ जाती है इमिया की बात। वो समझती है कि अच्छा ये चाहता है कि लोगों को बचाना इसकी प्रायोरिटी है, ये अपनी बॉडी को दूसरे नंबर पे रखना चाहता है। तो वो कहती है कि मैं समझ गई हूँ, इसके लिए मुझे राइडर को डिफीट करना पड़ेगा। यहाँ जो इमिया होता है वो सैबर को बोलता है कि हाँ तुम बोल सकती हो, ये वैसे भी एक अच्छा रीज़न बन सकता है फाइट करने का। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं तोसाका के पास। तोसाका कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों का जीतने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस है, तो तुम लोगों को फाइट कर लेना चाहिए। यहाँ जो इमिया होता है तोसाका को कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो यहाँ पर तोसाका कहती है क्योंकि अगर बिना कोई चांस जीतने का नहीं हो तो तुम लड़ने जाओगे तो ये बेवकूफ़ी वाली ही बात होगी। इस बात पर मुझे तुम्हारे ऊपर हंसना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि जो सैबर होती है वो कहती है कि मैं उसे आसानी से हरा सकती हूँ राइडर को, बट वो फाइट के बीच में उसने जो है नोबल पैथमीज मैजिक का यूज़ किया था। अब नोबल मैजिक का यूज़ जो किया था वो पुराने ज़माने का है, ऐसा तोसाका कहती है। वो मॉडर्न ज़माने से बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि मॉडर्न ज़माने का जो मैजिक होता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, और जो हमारा पुराने ज़माने का मैजिक होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अब यहाँ पर इमिया को समझाने के लिए वो गन और मिसाइल का एग्जाम्पल देती है। वो कहती है कि तुम मान लो मॉडर्न ज़माने का मैजिक किसी गन की तरह है और पुराने ज़माने का किसी मिसाइल की तरह। यहाँ पर जो इमिया होता है वो तोसाका को कहता है इसका मतलब हम राइडर को हरा नहीं सकते अगर वो मैजिक यूज़ कर ले तो यहाँ पर तोसाका कहती है कि हाँ तुम सही समझे। तो वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि हम फाइट करेंगे और लगातार करके जल्दी से उसे हराएंगे, उसे मौका ही नहीं देंगे कि वो मैजिक यूज़ करे वो वाला। तोसाका इमिया को कहती है ये हुई ना बात, तुम समझ गए हो, तुम्हें जो है फाइट को लंबे समय तक खींचना नहीं है, नहीं तो वो जो है नोबल मैजिक का यूज़ कर लेगी और वो जीत सकती है। वैसे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, मुझे देखना है कि तुम्हारा जो एबिलिटी है मैजिक वाला उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं जा रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो सैबर और इमिया होते हैं वो जगह ढूंढने चले जाते हैं जहाँ पर फोर्स फील्ड हो सकता है। हम देखते हैं कि जब वो पहले जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर फोर्स फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है। फिर वो कहते हैं कि चलो हम लोग जो है घर चलते हैं, मुझे लगता है फोर्स फील्ड नहीं मिलेगा। सैबर ऐसा कहती है, बट इमिया जो है उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि हम और जगहों पर जाकर देखेंगे।
वो देखते देखते शाम कर देते हैं, बट उन्हें कोई जगह नहीं मिलती है। इमिया की बॉडी पहले ही थकी हुई है और वो रात दिन भर काम कर रहा है, तो वो पूरी तरह से थक जाता है। इसीलिए सैबर जो है उसे एक बेंच पर बैठा देती है। इमिया जो होता है यहीं बेंच पर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सैबर भी यहीं बेंच पर बैठ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें जो है अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आराम करो और अपने बॉडी को रिकवर होने दो। वो कहता है कि ठीक है, थोड़ी सांस ले लेते हैं हम लोग यहाँ बैठकर। थोड़ी देर बैठने के बाद यहाँ पर जो सैबर होती है वो पीछे देखती है, तो पीछे जो है एक कपल बैठा होता है जो अपना सर अपनी गर्लफ्रेंड के उस पर रख कर लेग्स पर लेटा होता है। तो यहाँ पर सैबर उसे देखकर यहाँ इमिया को कहती है कि तुम ऐसे बैठ सकते हो, अपना सर मेरे यहाँ पर रख लो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो साइड में अपने हाथों के ऊपर अपना सर रखकर सो जाता है। सोने के बाद भी वो सपने में वही सीन देखता है जो वो हर रात को देखता है, वो बच्चे वाला जहाँ सभी लोग ख़त्म हो चुके हैं। फिर एकदम से उसकी आँख खुलती है और यहाँ पर वो सैबर को बोलता है कि अगर इतना टाइम हो गया था। सैबर बताती है कि तुम 1 घंटे से सो रहे थे। तो वो कहता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो यहाँ पर वो कहती है कि रेस्ट करना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। फिर यहाँ पर जो हमारा इमिया होता है वो बताता है कि कुछ समय पहले मैं यहाँ पर रहा करता था अपने पेरेंट्स के साथ, बट मेरे पेरेंट्स जो थे वो बचपन में ही चले बसे थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी थी। फिर मेरे जो दूसरे डैड थे उन्होंने मुझे सेव किया और मुझे गोद लिया। वैसे तुम्हें पता है सैबर, ये जो जगह है ये वही जगह है जहाँ पिछली बार होली ग्रेल वॉर का लास्ट मैच हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे विक्टिम जो थे वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे उस फाइट की वजह से। इसलिए मैं जो हूँ दोबारा नहीं चाहता कि होली ग्रेल वॉर हो और बहुत सारे लोगों को मुसीबत झेलना पड़े। यहाँ पर जो सैबर होती है वो कहती है कि अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ, यानी तुम कहना चाहते हो कि दूसरे लोग जो है वो सेम एक्सपीरियंस ना करें जो तुमने अपने बचपन में किया था। तो यहाँ पर जो हमारा इमिया होता है वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, बल्कि इससे भी सिंपल बात जो है वो तुमने कहा है। मैं जो हूँ उस वॉर को ना होने देने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि वो वॉर दोबारा हो और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही अनाथ हो जाएं। फिर हम देखते हैं कि वो ढूंढना दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, पर यहाँ बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। तभी सैबर को कुछ महसूस होता है, तो हम देखते हैं कि राइडर यहीं पर बिल्डिंग के ऊपर होती है। इन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होने वाली होती है, इसलिए कहती है सैबर कि तुम इमिया साइड में हो जाओ, क्योंकि सैबर जो होती है वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि इमिया जो है फाइट के बीच में आ जाए। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर जंप करती है राइडर की तरफ और यहाँ पर इमिया जो है वो किसी और को देखने लग जाता है, यानी शिनजी को ढूंढने लग जाता है। हम देखते हैं कि राइडर जो है अपना फर्स्ट अटैक करती है। उसको डिफेंड करने के लिए हमारी सैबर जो है अपनी स्वॉर्ड की हेल्प लेती है। ये लोग जहाँ पर फाइट कर रहे हैं ना, वो बिल्डिंग की वॉल होती है जो वर्टिकल पोजीशन में है। उसके ऊपर लड़ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। इस बात का फ़ायदा उठा लेती है राइडर, क्योंकि राइडर जो है वर्टिकल वॉल पे बड़े ही आराम से लड़ सकती है और उसका एम जो है बहुत ही अच्छा हो सकता है, बट सैबर का नहीं होता। थोड़ी बातें करने के बाद राइडर को मौका मिल जाता है। वो सीधा सैबर के मुंह पर एक किक करती है जिससे कि वो नीचे जाके गिरती है। फिर वो दोबारा से उठने का ट्राई करती है। दूसरी तरफ यहाँ इमिया जो है लिफ्ट से जा रहा होता है, बट सच बताऊँ तो इस बिल्डिंग के अंदर कोई और भी है। अगर आप समझ गए हो और इसको जानते हो, ये एक मॉन्स्टर है। ये मॉन्स्टर उस छोटी लड़की का है। तो ये लोग भी इसी बिल्डिंग के अंदर हैं। अब ये लोग आते हैं एक फाइट के बीच में या नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़ते लड़ते छत के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर सैबर जो है वो देखती है कि उसने मैजिक का यूज़ कर लिया है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं है और वो जो है अपने स्वॉर्ड का यूज़ करती है। बट यहाँ पर वो उसे डिफेंड नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जो है बहुत ही पावरफुल मैजिक का यूज़ कर रही है जो पुराने ज़माने का है। फिर हम देखते हैं इमिया जो होता है लिफ्ट में उसे आवाज़ आती है, तो वो सैबर के बारे में सोचने लग जाता है कि उसको कुछ हुआ ना हो। हम देखते हैं कि सैबर जो है हमले करती है, बट उसके हमले का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो उसने यूज़ किया है वो एक क्रिएचर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। यहाँ पर जो सैबर होती है वो सोचती है कि मैं राइट टाइम का वेट करती हूँ, जैसे ही राइडर अपना गार्ड डाउन करेगी मैं उसके ऊपर हमला कर दूंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो इन सब बातों को दिमाग में सोच रही होती है और वो सारे अटैक के उसको डोज कर रही होती है। वो सोचती है कि यहाँ पर जो है हमारा
ईमिया नहीं आना चाहिए बीच में, नहीं तो मेरा प्लान जो है वो खराब हो सकता है। और यहाँ पर साइबर की किस्मत भी कैसी थी, जैसे वो ईमिया का नाम लेती है, ईमिया जो होता है यहाँ छत पर आ जाता है, बट उसको यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा होता है शिनजी, वो कहता है तुम्हारी सर्वेंट जो है वो बिल्कुल बेकार है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी सर्वेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ जो ईमिया है उसके बातों में आ जाता है और साथ में वो देखता है कि राइडर ने जो है अपने मैजिक का यूज़ कर लिया है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि साइबर को कुछ हो ना जाए, तो वो उसकी तरफ भागते हुए जा रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी साइबर होती है उसके पास कोई और चारा नहीं होता, वो अपने विंड मैजिक का यूज़ करती है ताकि विंड की वजह से साइबर जो है वो उसको दूर रखे ईमिया को। और हम देखते हैं कि यहाँ पर राइडर कहती है मुझे लगता है अपना लास्ट अटैक करने का टाइम आ गया है और तुम्हें ख़त्म करने का। शायद जो राइडर है उसे पता नहीं है कि साइबर के पास जो है एक स्वॉर्ड है, वो स्वॉर्ड जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, क्योंकि वो जो है एक गोल्डन स्वॉर्ड होती है। उसे देखकर ऐसा ही कहता है हमारा ईमिया। राइडर जो होती है अपने हॉर्स के साथ उसकी तरफ बढ़ रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साइबर है अपना स्वॉर्ड यूज़ कर देती है, जिसकी वजह से राइडर का मार्क्स भी हट जाता है जो उसके आंखों पर लगा होता है। और हम देखते हैं कि बहुत तेज़ रोशनी निकलती है। ये रोशनी इतनी तेज़ होती है कि तोसाका भी उसे बड़ी दूर से देख रही होती है और वो समझ जाती है कि उन लोगों ने राइडर को डिफीट कर दिया है, वो यहाँ चर्च में आई है। अब ये फाइट जो है कोई और भी देख रहा होता है, जो शिनजी की बहन होती है वो देख रही होती है। शिनजी की बहन जो है ईमिया की बड़ी अच्छी दोस्त है। फिर हम देखते हैं कि शिनजी को जो है वो जिंदा होता है, वो उसे देख लेता है ईमिया को, वो भागना स्टार्ट कर देता है। ईमिया जो है उसके पीछे भागने के लिए तैयार है, बट तभी साइबर जो होती है बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो उसे गोद में उठाकर बहुत तेज चिल्लाता है साइबर। अगर ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि इस पर थोड़ा बहुत तो व्यू आए, ताकि मैं इसे दोबारा बना सकूँ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इसका एपिसोड नेक्स्ट वाला जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।